ठंड में अगर हलवाई जैसा गाजर का हलवा घर पर ही मिल जाए तो क्या बात है। वैसे तो ठंड में बहुत सारी न्यू वेजिटेबल्स आती रहती हैं, उन्हीं में से एक है लाल लाल गाजर। आज मैं आप लोगों के साथ में इसी लाल लाल गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से गाजर के हलवे की रेसिपी देखते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 2 किलो गाजर ना ही आपको बहुत मोटी ले लेनी है और ना ही बहुत पतली ले लेनी है, क्योंकि अगर आप बहुत मोटी पिक कर लेंगे तो उसमें अंदर येलो रहता है और अच्छे से रेडिश गाजर आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप सारी गाजरों को इसी तरीके से अच्छे से छील लेंगे। सारी गाजरों को छीलने के बाद में ऊपर नीचे के जो पार्ट हैं, टिप है, वो मैंने कट करके हटा दिया है। और अब इन सारी गाजरों को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जी हाँ, मैं इसी तरीके से, जब स्टार्टिंग की जो गाजर होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इस तरीके से कट करके बनाएंगे आप, तो आपका टाइम भी बचेगा ग्रेट करने का। और अगर जिनके पास में ग्रेटर नहीं है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सारी गाजरों को इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। ये वाले मेथड से भी गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है और टेक्सचर में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। तो इस तरीके से सारी गाजरों को कट कर लेने के बाद में अब इन सबको कुकर में बॉईल करेंगे। तो कुकर में सारी गाजर को मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि गाजर जब बॉईल हो तो गाजर जले ना। अब एक विसिल के लिए गाजर को बॉईल होने देंगे। जब गाजर बॉयल हो जाए तो उसे तुरंत ही भाप निकाल करके गाजर निकाल लेंगे, जिससे कि कलर चेंज ना हो जाए गाजर का। और अब किसी मैशर से या पोटैटो मैशर से इस तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि पहले से हमने ग्रेट करके नहीं गाजर को रखा था। और ये मुश्किल से 1-2 मिनट में हो जाता है आपका ये सारा गाजर मैश, क्योंकि पहले से ही बॉयल रहता है और काफ़ी सॉफ्ट गाजर भी होती है, तो बहुत आसानी से ये मैशर से मैश हो जाता है। तो सारे गाजर को अच्छे से मैश करने के बाद में एक बड़े पैन में मैंने उसे शिफ्ट कर दिया है। और चूँकि 2 किलो गाजर है तो लगभग 1 लीटर दूध मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं पैन से बाहर ना आ जाए। इससे तो इसे कुकर में ही बना सकते थे, बट कुकर में मेरे इतने स्पेस नहीं था, तो इसी वजह से मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट किया है। अब इसे धीरे धीरे से चलाते जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसे कुक कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रहे कि नीचे ये लगने ना पाए, क्योंकि जैसे जैसे दूध मिनिमाइज होता है तो वो गाढ़ा होता जाता है और मलाई में कन्वर्ट होता जाता है। और इसमें हमने घी भी अभी कुछ ऐड नहीं किया है, तो इस वजह से नीचे ये लग जाता है कभी कभी। तो इस वजह से आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए 1-2 मिनट पे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब भी आपको किचन से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हो तो आप इसे लो फ्लेम पर कर दीजिए, जिससे कि आपका हलवा बिल्कुल भी जलेगा नहीं। गाजर को जब इस तरीके से आप ढेर सारे दूध में पकाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी खोआ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरीके से चलाते हुए लगभग 20-25 मिनट लगते हैं इस तरीके से कुक होने में। जो लास्ट में टेस्ट निकल कर के आएगा ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी गाजर का हलवा बन करके इस तरीके से रेडी होता है। कुकिंग टाइम वेरी कर सकता है आपके गाजर की क्वांटिटी पर, तो मेथड को केवल फॉलो करिए। टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करिएगा कि मैंने 20 मिनट पकाया है तो अभी 20 मिनट ही पकाइए। गाजर में दूध काफ़ी हद तक मिनिमाइज होना स्टार्ट हो गया है और जो महक आ रही है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जस्ट अ वाओ। ठंड में मेरे यहाँ गाजर का हलवा न्यू ईयर पर तो स्पेशली बनाया जाता है। तो आपके यहाँ कब कब बनाया जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब काफ़ी हद तक दूध मिनिमाइज़ हो गया है, तो अब इसमें मैं 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने हलवे में मिठास अपने अकॉर्डिंग डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। चीनी जब मेल्ट होती है ना, तो इसमें लिक्विड की क्वांटिटी अगेन फिर इंक्रीज़ कर जाती है, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अब वो धीरे धीरे से मिनिमाइज़ होता जाता है और इस तरीके से टेक्सचर आता जाएगा। तो जब चीनी भी हल्की सी उसमें घुल जाएगी तब उसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट मैं इसी तरीके से क्रश करके ऐड करती हूँ। और 2 चम्मच के लगभग में बड़े चम्मच के लगभग में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें देसी घी। देसी घी से गाजर के हलवे का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, तो अच्छा देसी घी यूज़ करिएगा। और गाय का देसी घी मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें खड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से क्रश करके ही डालती हूँ। तब इनको अच्छे से चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और लो फ्लेम पर अब करना है, क्योंकि इसमें दूध की क्वांटिटी अब कम हो गई है, तो अब इसे आप लो फ्लेम पर करें। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो ये जल जाएगा। गाजर के हलवे का टेक्सचर देख करके कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने इसे बिना ग्रेट किए हुए बनाया है।
तो अब ये काफ़ी हद तक कुक हो गया है, तो इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच के लगभग में इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे 4-5 मिनट और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है बिल्कुल भी सूख जाए और ड्राई सा हो जाए, क्योंकि जितना ड्राई होगा और जितना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा ना, उतना ही गाजर के हलवे का टेस्ट अलग सा ही आएगा और बहुत अच्छा आता है। यार इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाइएगा, बिल्कुल भी आपको खोए वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 किलो गाजर में मैंने यूज़ किया 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो इस तरीके से दूध को मेल्ट होता जाता है ना गाजर में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खोए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब गाजर का हलवा लगभग रेडी है, तो अब इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं। तो मेरे पास में इस तरीके से चांदी की बर्फ़ भी रखी थी, तो मैंने उसे अच्छे से लगा दी। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है आपको बाय आउट करने की, वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तो मैं केवल गार्निश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये हलवे के टेस्ट को और इन्हेंस करने के इसमें ऊपर से फाइन चॉप किए हुए काजू और बादाम थोड़े से स्प्रेड किए हैं। तो लीजिए बन करके तैयार है गाजर का टेस्टी हलवा। एक बार मेरी बताई हुई रेसिपी से गाजर का हलवा ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए रेसिपी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।